बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगा जो आप थंबनेल देखकर आए हैं उन्हीं के, और 2 टोक जवाब दूंगा। बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को वाज़ेह करता चलूंगा। इसलिए अगर वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए तो उसके लिए पेशगी माज़रत। आप लोग बाद में कमेंट करके ये नहीं कहिएगा कि ये बात आप 1 मिनट में ही बता सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से उसके लिए पेशगी माज़रत। और जिन दोस्तों को बात समझ में आ जाती है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बड़ी आसानी से बात समझते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या क्या सवालात हैं, उनके क्या क्या जवाबात हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पे एक इंसिडेंट हुआ कि किसी नौजवान को जो है उम्रे पे जाने से रोक दिया गया। वो कह रहा मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उम्रे पर नहीं जा सका। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्राई ज़रूर करूँगा और फिर जाऊँगा। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि भाई इंडिविजुअल्स को उम्रे पर नहीं भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है ना मैं थोड़ा सा मिलाकर जवाब देता हूँ, क्योंकि मिला के जवाब देना बेहतर लगेगा। देखें, अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में जब भेजा जाता है तो ग्रुप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तमाम लोग वापस आते हैं और उनका जो पैकेज होता है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 28 दिन का वो होता है। ठीक है, 28 दिन से ज़्यादा का अब आपको अभी उम्रे का पैकेज मिल भी नहीं रहा, और 28 दिन से ज़्यादा का आपका जो है वीज़ा वो अब मिल भी नहीं रहा आपको। तो 28 दिन का ही वीज़ा मिल रहा है। अब 3 महीने का जो वीज़ा है वो आपको नहीं मिल रहा है, ये समझ लीजिए। 3 महीने का वीज़ा जो है वो उम्रे का नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर 3 महीने का आपको वीज़ा चाहिए तो फिर आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कराएंगे, और उसमें जो आपका दोस्त, भाई, वालिद साहब, कोई भी रिश्तेदार सऊदीया में है, इकामा होल्डर है, उसके इकामा की पूरी तफसीलात आप साथ में देंगे, ताकि उन्हें ये पता चल सके सऊदीया वालों को कि भाई अगर ये बंदा 3 महीने जाएगा तो ये इसके पास स्टे करेगा, इसका खाना पीना भी इसी की जिम्मेदारी होगी। वरना 3 महीने के लिए होटल में रहना किसी पाकिस्तानी के लिए उसकी बस की बात नहीं है। 3 महीने का अपना खाना पीना, अपना तमाम एक्सपेंस, तमाम खर्चा बर्दाश्त करना उस किसी पाकिस्तानी के बस की बात अभी नहीं है कि सऊदीया में जाके 3 महीने तक अपना सारा खर्चा बर्दाश्त करता रहो, इस तरह अकेले रहता रहे। और 3 महीने का उम्रा जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। 3 महीने का तो हज भी नहीं होता है भाई। तो 3 महीने के जो उम्रे के वीज़े हैं उसमें कोई इंडिविजुअल जा रहा है तो उसे रोका जा रहा है। इंडिविजुअल जाना है तो आप 3 महीने का फैमिली विजिट वीज़ा लगा कर जा सकते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और ग्रुप्स उम्रे पर जा रहे हैं, इंडिविजुअल जो जा रहे हैं वो अपने छोटे पैकेज पे जा रहे हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 28 दिन, इस पैकेज पर जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि भाई मैं और मेरी वाइफ जाना चाहते हैं तो क्या भाई हम जा सकेंगे, हमें रोक लिया जाएगा? तो भाई आपको और आपकी वाइफ को बिल्कुल जाने दिया जाएगा। आप एक फैमिली है और आपका छोटा पैकेज होगा 20 दिन या 28 दिन का। जब आपको पता चलेगा कि भाई, जब उन्हें पता चलेगा कि भाई ये लोग जा रहे हैं इस पैकेज पे और 15-20 दिन का ही होता है, उन्हें पता होता है, इसके बाद जो फिर ये वापस चले जाएंगे और यहाँ से एग्जिट दे देंगे, तो इस पर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। तो यहाँ तक तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई ग्रुप्स भी उम्रे पर जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी जा रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो आपने अपने इकामा होल्डर रिश्तेदार का, भाई बहन का रेफरेंस देना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि भाई इनका रिहाइश, खाना पीना यहीं तक होगा, और ये जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। किसी भी तरह कोई भीख मांगने के सिलसिले में या कोई इस तरह की होगी तो उनका भी इकामा कैंसिल करके उन पर जुर्माना भी किया जाएगा, उनको जेल भी हो सकती है और उन्हें वापस पाकिस्तान भी भेज दिया जाएगा। तो इस वजह से ये पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, इसके बाद भाई सऊदीया जाते हुए कितने रियाल रखना ज़रूरी है, शो मनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया। सऊदीया जाते हुए, उम्रे पर जाते हुए आपके पास अपना एक्सपेंस होना ज़रूरी है कि आप वहाँ पर खाना पीना, आपका जो है घूमना फिरना, मतलब ये कि ट्रैवलिंग है, घूमने फिरने से मतलब वो है। उसके अलावा खजूर है, पानी है, जमजम, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स की आपकी अपनी शॉपिंग है। जो कुछ आप कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखें। लेकिन एक नॉर्मल एक्सपेंस के लिए मैं यही कहूँगा कि एक जो सिंगल बंदा है उसके लिए 1000 रियाल होना कम से कम ज़रूरी है, जो आप 15-20 दिन के पैकेज पर जा रहे होते हैं। 1000 रियाल से ये होगा कि एक नॉर्मल आप अपना खर्चा जो है वो बेयर कर सकते हैं। उसमें आप अपने खजूरें भी ला सकते हैं, उसमें आप अपना जमजम भी ला सकते हैं। नॉर्मल खर्चे की बात कर रहा हूँ, जो सबसे कम खर्चा है ना वो 1000 रियाल कम से कम आपको रख कर जाना चाहिए। 1500 रख सकते हैं, 2000 रख सकते हैं, 5000 रखें, 20000 रखें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए। शो मनी वाली बात जो है वो यहाँ पर आती है कि एक बंदा अगर जा रहा है इंडिविजुअल 3 महीने के लिए, तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप 3 महीने उम्रे पर जा रहे हो तो उम्रे पे जाने के लिए आपके पास इतना एक्सपेंस है या नहीं है, कितने पैसे हैं आपके पास? तो यहाँ पर जब वो मुतमईन नहीं कर पाते तो उनको जाने नहीं दिया जाता है। और ये जो रोकने वाली बात है ना, एयरपोर्ट पे रोकने वाली बात है, ये कराची में नहीं है, क्योंकि कराची से भिखारी नहीं पकड़े गए हैं अभी तक। कराची से अगर कोई 1-2 केसेस ऐसे हुए भी हैं तो वो इस तरह के नहीं थे, उनके कुछ और मामला थे, डॉक्यूमेंट्स का मसला था, जाली डॉक्यूमेंट्स से, या वो किसी और तरह से जाना चाह रहे थे, तो इस वजह से उन्हें रोक दिया गया।
लेकिन जो पंजाब साइड है वहाँ के एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा भिखारियों को पकड़ा गया है और वहाँ से ऑफलोड किया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया है, जो कि उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए जा रहे थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास एक्सपेंसेस नहीं थे, उनके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं था जिससे पता चलता कि भाई ये उम्रा करके वापस आ जाएंगे, और 3-3 महीने के लिए जा रहे थे। तो ये लोग जो 3 महीने के लिए जाते हैं ना, ये साल 2 साल का खर्चा 3 महीने में निकाल कर आ देते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई उम्रे के वीज़े जो है वो कितने दिन में आ रहे हैं? भाई उम्रे के वीज़े जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने नुसुक से अप्लाई किया है तो आपको खुद पता चलता है, आप खुद ट्रैक करते रहते हैं कब आ रहे कब नहीं आ रहे, उसमें कोई मसले मसाइल होते हैं, आप वो मसले मसाइल क्लियर कर देते हैं, तो फिर आपका जो उम्रे का वीज़ा मजीद आपके दिन करीब हो जाते हैं आने के। लेकिन यहाँ पर एक और जो कैटेगरी है कि भाई हमने जो है अपने ट्रैवल एजेंट को पासपोर्ट भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन 20 दिन हो गए हमारा अभी तक जो है वीज़ा नहीं आया है, अभी तक हमें पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो पासपोर्ट और पैसे आपने दिए वो ट्रैवल एजेंट को दिए, उसने वीज़ा अप्लाई किया है या नहीं किया ये उसके ईमान के ऊपर है। उसने रखा हुआ है आपका पासपोर्ट, आपके पैसे रखे हुए हैं, वो वीज़ा कितने दिन पहले अप्लाई करेगा? 20 दिन तक तो उसने आपको सुबह शाम दिन रात कल परसों करके गुजार दिया, और आपको जाना है भाई 25 तारीख को, तो हो सकता है कि वो अभी 18 तारीख को अप्लाई करे और 25 तारीख को, 24 तारीख को या 23 तारीख को आपका वीज़ा है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2 सितंबर को अप्लाई किया है, अप्लाई नहीं किया, पैसे जमा करा दिए, पासपोर्ट जमा करा दिए, अगर उस एजेंट ने आपका अप्लाई नहीं किया है तो फिर तो आपका वीज़ा लेट हो जाएगा। तो वीज़ा जो है इस चीज़ में आप समझ लीजिए जब वो अप्लाई करेगा उसके बाद ही होगा। एक और कंडीशन ये होती है कि आपके ट्रैवल एजेंट ने अप्लाई तो कर दिया लेकिन सऊदीया की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से नहीं किया, तो आपका वीज़ा ऑन होल्ड हो जाता है, और उसके बाद जब ये उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी डिले होने की एक वजह ये भी है कि ये जो आपके ट्रैवल एजेंट है अगर डेटा ठीक नहीं दे पाते हैं तो फिर सऊदीया से जो है आपका वीज़ा डिले होता रहता है, और फिर आपका वीज़ा बिल्कुल फ्लाइट वाले दिन भी आ जाता है, फ्लाइट से 1-2 दिन पहले भी आ जाता है। लेकिन अभी जो जनरली बात हो रही है वो यही हो रही है कि फ्लाइट से तकरीबन 2 दिन पहले तक कम से कम वीज़ा आपका आ जाना चाहिए, और इतने दिनों में आ भी रहा है। और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे ऐसे जिन्होंने मुझे खुद बताया कि भाई उनका वीज़ा जो है फ्लाइट से 6 घंटे पहले आया, फ्लाइट से 8 घंटे पहले आया है। मेरा खुद का वीज़ा फ्लाइट से कोई 6-8 घंटे पहले आया था और मैंने सेम डे में ट्रैवल किया था। तो फ्लाइट वाले दिन भी वीज़ा आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मसले मसाइल है अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम मसले मसाइल हल करे, और जितने भी लोगों के काम रुके हैं अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के काम को जो है मदद करे उस काम में, और वो काम जो है आप लोगों का मुकम्मल हो जाए, आप लोग भी उम्रे पर जाएं, अल्लाह ताला के घर का दीदार करें, वहाँ पर हाज़िरी दें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की बाद अब हाज़िरी आप लोगों को नसीब हो, आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो उम्रे के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, तो आप लोग कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।